अवंतीबाई लोधी वीरांगना रही। फातिमा शेख और सावित्रीबाई को याद करना दिल्ली विश्वविद्यालय से एक निष्कासित ठेके पर प्रोफेसर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे जो मैं महसूस कर रहा हूं वो शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। जब हमने इनकी बात की, उस कलम और किताब को बचाने के लिए अपनी कक्षाओं से बाहर निकलकर नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, सच को सच और गलत को गलत कहना जिस तालीम का मकसद होता है। शिक्षा का मतलब केवल डिग्रियों का कागज का पन्ना नहीं है, वो एक चेतना है, वो एक वैज्ञानिक चेतना, नागरिक बोध की चेतना। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख डिग्रियों के देने के कारखाने नहीं खोल रहे थे, वो समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा की ज्योति जलाना चाहते थे। और आज जहां हम खड़े हैं, मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे ही साथ की आंदोलनों की साथी, वैचारिक साथी डॉक्टर रितु, मुझे तो प्रक्रिया का पालन करके निकाल दिया ताकि बोलना न पड़े कि क्यों निकाला है। उन्हें तो साजिश करके निकाल दिया। जिन बच्चों से कंप्लेन कराई थी डॉक्टर रितु के खिलाफ, जांच में पता चला कि वो बच्चे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज के विद्यार्थी नहीं, नाम फर्जी, रोल नंबर फर्जी और जातिगत अपमान के साथ उन्हें निकाला। दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल हो गई है और जिस प्रिंसिपल को जेल में होना चाहिए वो दिल्ली विश्वविद्यालय एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अपने अपने राम उस कार्यक्रम में वाइस चांसलर के साथ बैठ करके राम राज्य का स्वागत कर रही है। और आज डॉक्टर रितु अपने न्याय के लिए सड़क पर संघर्ष कर रही है। ये है अमृतकाल के विश्वविद्यालयों का हाल, क्योंकि विषय महिलाओं से जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि जिस महिला आरक्षण की बात होती है और महिला कोटा विद इन कोटा, और उसका वो किस्सा कि जब सदन में खड़े होकर लालू, मुलायम और शरद यादव ने विरोध किया तो उन्होंने कहा था 3 यादवाज अगेंस्ट वुमेन रिजर्वेशन, जबकि शरद जी ने खड़े होकर कहा कि 33% क्या 50% करना है तो 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दो, लेकिन कोटा विद इन कोटा के साथ ये मांग होनी चाहिए। लेकिन अखबार में कौन, टेलीविजन में कौन, और महिला विरोधी घोषित कर दिया। आज का सबसे बड़ा एजेंडा इस देश का क्या है कि मंदिर बन गया और वहीं बन गया, राम राज्य आ रहा है। और राम राज्य में एक लक्ष्मण यहां खड़ा होकर पूछ रहा है कि वंचितों और शोषितों की जगह क्या है। ये विडंबना और विरोधाभास है। एक तरफ राम राज्य है ना, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, गाने बज रहे। और आज ही जिले इलाही का एक भाषण हुआ है। मैं जब जिले इलाही कह रहा हूं तो समझ तो रहे ना किसको कह रहा हूं, क्योंकि वैचारिक मंच पर नाम नहीं लिया जाता बहुत हल्के लोगों का, या नाम सावित्रीबाई फूले का लिया। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक वो टेंट में थे तो उन्हें बहुत पीड़ा है, काश बचपन में मैं भी ऐसे टेंट के घर में रह पाता। शायद उन्हें नहीं दिखता कि आज भी इस देश की बहुसंख्यक वंचित शोषित जमात के लोग टेंट जैसी झोपड़ी के घर में रह रहे हैं, जिनमें अभी कोई उजाला नहीं पहुंचा है। और उनकी हकमारी इतनी ज्यादा हुई है कि वही जिले इलाही घोषणा करता है कि 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिल जा रहा है। यह है अमृतकाल का भारत। आज चूंकि वक्त ऐसा है कि ये सारी बातें बोल दीजिए तो लोगों की भावना आहत हो जाती है, और इस पर भावना नहीं आहत होती कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम किसको लाए थे और कौन राम को ला रहा है? धर्म कहां खड़ा है भाई? जिले इलाही की 1000 फोटो लगी है और राम की 1 फोटो लगी हुई है। देखा आपने वो तस्वीर? इससे भावना आहत नहीं होती।